नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश अपने ब्लॉग में करता हूँ आप सबका स्वागत। तो भैया आज जो है करवा चौथ का दिन था और दूसरा मेरे दांत में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने आरसीटीसी कराया था तो मेरी 2 सीटिंग हो चुकी थी। फाइनल कराने के लिए मैं आया था हॉस्पिटल में। मैंने कहा भैया ज़रा लो कैब का साइज़ लो, क्योंकि 22 तारीख की मेरी ट्रेन है, मुझे वापस बेंगलोर जाना है। तो भैया उन्होंने कहा कि ठीक है, इसलिए मैं उनके पास आया और अपना जो है उन्होंने फाइनल टच किया। अब मेरे जो दाढ़ में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद उसने भाई कुछ ज़्यादा ही इलाज सही कर दिया, जिससे मेरे दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा और दर्द जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, दर्द की दवा लेने के लिए बाहर चलते हैं हॉस्पिटल से। वहाँ से जाने के बाद दोनों ने दवा लिख दी थी। हम गए बाहर जाके हमने दवा ली। दवा लेने के बाद दवा तो हमने ली और हमने कहा चलो भैया घर का रुख करते हैं, पर क्योंकि आज करवा चौथ है तो भैया मेन रोड पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो हमने कहा छोटा रास्ता पकड़ते हैं, पतले वाला रास्ता पकड़ते हैं और उस रास्ते से हम सीधा अपने घर की ओर निकल लिए। मगर भाई आगे जाके पता लगा कि भैया इस रोड पर भी जो है जाम लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो छोटे दुकानदार होते हैं अपना सामान दुकान के बाहर भी बेच रहे हैं। कोई फूल वाला बेच रहा है, कोई करवा बेच रहा है, मिट्टी के करवे बेच रहे हैं, जो कि इससे रात में तो अर्घ देंगे चंद्र देवता जी को। तो भैया उसके बाद हमने चलते हुए हमने देखा भैया सब लोग अपने बाजार में बैठे हैं। हमने कहा भाई और कोई पतली गली है तो उसे पकड़ना पड़ेगा। तो हमने वो पतली गली पकड़ने के लिए रास्ता देखा और वहाँ से निकलने के लिए तरीके। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करके देखते हैं करवा चौथ पे, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं लोग कि भाई एक दिन में क्या होता है, अगर इस तरीके से नहीं उस तरीके से नहीं, अगर एक दिन से पूजा करने से किसी के लिए फास्ट रहने से क्या होता है। तो भैया ये अपना अपने मन की श्रद्धा है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं है और जवाब देने की किसी को ज़रूरत भी नहीं। आपका अपना त्यौहार है, आप अपने तरीके से मनाओ, जैसे खुशी हो उस तरीके से मनाओ, प्रेम पूर्वक मनाओ। आपके हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का बहुत सुंदर और बहुत प्यारा त्यौहार है, इसको बहुत ही प्रेम से और प्यार से मनाना चाहिए आदमी को। और भैया हम तो बहुत ही प्रेम से और प्यार से मनाते हैं और मनाना ही चाहिए। किसी की बातों, बेकार की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दिन नहीं रह सकता वो कभी नहीं रह सकता, उनकी बातों का कोई लॉजिक नहीं है और उस लॉजिक का कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भैया इसी बीच हमारी वाइफ का फ़ोन आ गया कि सुनार की दुकान पे पंजेब दिए हैं, उनको ज़रा लेके आना है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने फिर पतली गलियां पकड़ के निकल लिए धीरे धीरे सुनार की दुकान की ओर। हमने कहा भैया चलो चलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हमने रास्ते को पकड़ते हुए और सीधा हम पहुँचे सुनार की दुकान पर। हमने कहा भैया सुनार की दुकान पर पहुँचे हम, और वहाँ पर जाके हमने कहा भाई हमारा सामान की तैयारी करो, तो सामान दो हमारा। तो बोला भाई साहब सामान तो मिल जाएगा, पर नीतू की दुकान पर है मेरी भीड़, तो मैं इतनी जल्द भी, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, थोड़ा टाइम लग रहा है, दे दो। और उसके बाद हमने थोड़ा सा उस पर इंतज़ार करा। तो ये इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी था। ये देखो दुकान उसकी भाई की आ गई है, ये जौहरीपुर के अंदर है दुकान। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, 2-3 मिनट जो भी 4-5 मिनट तेरे पास लग रहे हैं वो दुकान पे तो उसने लगा और हमारा सामान हमें दे। तो भैया हमने उससे अपनी जो पजेब साफ़ कराई थी वो हमने उससे भाई से ले ली। पजेबें लेने के हमने कहा भाई दे दो भाई, ये बनता बड़ा बिजी था। उसके बाद हमने पहुंच गए हम फूल वाले की दुकान पे। हमने कहा पूजा के लिए ले लेते हैं फूल। तो वाइफ ने फ़ोन किया था कि भैया पूजा के फूल भी ले आना। तो हमने फूल लेने के लिए फूल लिए, गजरा लिया यहाँ से, और फिर धीरे धीरे हमने कहा चलो निकलते हैं घर की ओर। उसके बाद हमने अपनी बाइक को किया स्टार्ट और पहुँचने लगे घर की ओर। देखिए भाई साहब, ये हैं माताजी जो मंदिर पे फूल बेचती हैं, इन्हीं से हम जो ज़्यादातर फूल खरीदते हैं। घर आने के बाद पता लगा हमारा एलईडी हो गया ख़राब। तो हमने कहा भैया एलईडी लेके हम पहुंच गए एलईडी वाले की दुकान पर। भाई ने बोला भैया इसे लेके ठीक करवाना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, टाइम है अपने पास। और हम पहुंच गए सीधा एलईडी वाली की दुकान पे। तो भैया किसी को अगर एलईडी ठीक करानी है तो वो भी करा सकता है। जौहरीपुर में एक शॉप है ये, और रेट वेट तो सब जैसे मांगते हैं लेते हैं काम के हिसाब से अपने। बट उसने उसको ठीक कर दिया, एलईडी को उसने चेक किया प्रॉपर तरीके से, उसके खोले अस्थि पंजर और उनको भी लिया हमने ब्लॉग में कि भैया आ जाओ हमारे ब्लॉग में। हमने भी कहा क्योंकि हम क्या करें, वो तो बना रहा अपना काम कर रहा है, हमने कहा हम वीडियो बनाते हैं तुम्हारी। और उसके बाद ब्लोअर से उसने उसको अंदर से भी उसकी धूल को झाड़ दिया, पूरी धूल उसने निकाल दी भाई ने। धूल निकालने के बाद उसने धूल साफ़ करने के बाद उसने फिर एलईडी को किया चेक, और एलईडी चेक करने के बाद भाई ने दिखाया कि भाई एलईडी आपकी बिल्कुल सही है
अब बिल्कुल ओके हो गई है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एलईडी के। हमने कहा भाई ठीक है, एक बार और दोबारा से चेक करके दिखा दो। भाई ने चेक करके दिखाया, चला के दिखाया एलईडी को। एलईडी को चेक करने के बाद हमने उठाया एलईडी को। मैंने कहा भैया अब निकलते हैं अपने घर की ओर। घर पहुंचने वाले ही थे कि अभी हमारे एक रिश्तेदार जी का आ गया फ़ोन कि भैया हमें ख़रीदनी है बुलेट। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा चलो आपको आज बुलेट भी ख़रीदवा ही देते हैं। हम पहुंच गए शोरूम पर। तो ये शोरूम है भैया भजनपुरा में, दिल्ली भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास, मेट्रो पिलर 80 के पास। तो भैया यहाँ पे उन्होंने पसंद करी थी रेबल हंटर 350 बुलेट। स्पोर्ट्स बाइक है, बहुत प्यारी बाइक है। तो ये हमने कहा थोड़ी देर वेट किया उनका, और उसके बाद वो हमने जो भी कागज़ पेपर थे वो तैयार करवाए उसके। तो ये जो भी कैश एडवांस जो भी देना है दो, और उसका लोन करवाओ, जो भी कैसे से कराना है। उसके बाद बाइक हमने कहा भैया जो कि थोड़ी देर बैठ के वेट किया। उसके बाद हमने कहा भाई बाइक की करो तुम तैयारी। मगर धीरे धीरे देखा टाइम बहुत होता जा रहा है, तो हमने कहा भाई टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमें भी घर जाना है, तो एक बार बाइक को दोबारा से दिखाओ। तो बुलेट की बाइक के लिए हमने पहुँचे नीचे उसके, और वहाँ जाके उसका बनाया वीडियो। तो भाई इसको कमेंट्स करके बताना ये बाइक कैसी है, इसका रिव्यू कर किसी के पास है तो भैया ये है रेबल हंटर 350 बाइक, बहुत ही प्यारी बाइक है। और उसी बीच फिर हमने कहा भैया आप निकलते हैं अपने घर की ओर। इसका वीडियो बनाने के बाद इसको भी अपने ब्लॉग में ले लिया भैया। हमने कहा ठीक है अपने ब्लॉग में ले लें, आप नई गाड़ी लेंगे, रिश्तेदारों को नहीं लेंगे, गाड़ी को लेंगे ब्लॉग में। उसके बाद हम घर गए। घर जाने के बाद पता लगा तैयारी कर दी सीधा, क्योंकि चाँद निकल चुका था। वाइफ ने की तैयारी, और हमने कहा भाई चलो अपनी तैयारी करके हम चलते हैं छत पर। और उसके बाद हम आ गए भैया छत पर जाके हमारी वाइफ ने कर दी पूजा शुरू। तो भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सुंदर त्यौहार है ये। देखो चाँद निकल आया है, और बहुत सुंदर त्यौहार है, बहुत प्यारा त्यौहार है। किसी की बेकार के कुतर्कों में न जाएं, अपने त्योहारों को खुशी खुशी मनाएं, जितना अच्छे ढंग से उतने अच्छे मनाएं। खुशियों के पल कभी भी आदमी को छोड़ने नहीं चाहिए, हमेशा उनको एंजॉय करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का त्यौहार है, इसको तो बहुत ही प्यारे तरीके से मनाना चाहिए। कोई आपके लिए इतना मान सम्मान दे रहा है, इतने दूर बढ़ते रह रहा है भाई, उसकी भी इज्जत करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। और देखो भैया बहुत ही हम यहाँ तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे ढंग से इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं, हस्बैंड वाइफ। हमारा तो भैया आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और हमेशा से हम साथ से इंजॉय करते हैं त्यौहार को। तो भैया जिनके भी भैया ऐसे हैं वो त्यौहार मनाएं, हमेशा मनाना चाहिए। और इसके बाद त्यौहार के बाद हमने कहा भैया ये पूजा चल रही थी, हमारी वाइफ ने देखा। तो देखो भैया उन्होंने पहले छलनी में हमें देखा, फिर चाँद को देखा, उसके बाद हमारी करी पूजा। और भाई आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे सुंदर क्षण हैं ये, प्यारे दोनों के लिए, सबके लिए, जिनके भी हस्बैंड वाइफ दोनों प्यार आपस में करते हैं, करना ही चाहिए भाई। बहुत ही प्यारा त्यौहार है ये। वाइफ ने देखो चाँद को देखा है छलनी से, और उसके बाद हमें देखा और अर्घ दे दिया। और देखिए आप ये जो है उन्होंने चंद्र देवता को दिया अर्घ, उसमें जो थोड़ा बचा पानी था वो हमने वाइफ को दिया, उनका व्रत को तोड़वाने के लिए। उन्होंने उसका जल को पिया, और आज का व्रत उनका हुआ पूरा। और उसके बाद उन्होंने हमारा लिया आशीर्वाद। तो भैया हमने भी जाके फिर अपने पापा जी का आशीर्वाद लिया अपने लंबे जीवन कामना के लिए। फिर हम नीचे गए, और हमारी माता जी भी जल दे चुकी थी और पूजा कर चुकी थी, तो फिर वो भी खाना खा रही थी, तो हमने उनका भी लिया आशीर्वाद अपनी लंबी जोड़ी के लिए। भैया उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया, खूब बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम गए नीचे अपने रूम में आए, वाइफ ने किया थोड़ा सा डांस और हमने किया एंजॉय। भैया किस किस को कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। सभी को राम राम।